क्योंकि आप द्वारका में रहते हो अक्षय, तो द्वारका सेक्टर 9 का एक बहुत ही बड़ा हॉरर लेजेंड है। वो क्या है वो लेजेंड, और क्या है उसके पीछे की कहानी? भाई ये एक पीपल वाला पेड़ है जिसके अराउंड काफ़ी बड़ा एक चौतरा है। और चौत्र। चौतरा चौतरा जो होता है ना, आपने सुना होगा, बुजुर्ग बोलते थे कि पेड़ के आगे पीछे पूरा एक सर्कल बना हुआ है जहाँ पहले के टाइम में लोग बैठते थे, थोड़ी देर रेस्ट किया करते थे, वहाँ पानी के मटके रखा करते थे। तो क्या हुआ, कहते हैं कि 2000 कहते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 में काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर एक फ़ीमेल की डेथ हुई थी। और कुछ लोगों की मान्यता है कि वो लोकेशन सही में ऐसी है, और कुछ लोगों की है कि नहीं है। हम्म। लेकिन जो इस लोकेशन को सबसे अलग बनाती है वो चौतरा। कि वो चौतरा इस तरीके से रोड को घेरता है ना, कि अगर कोई किसी ने ड्रिंक कर रखी है या कोई थोड़ा सा भी मोबाइल में इधर उधर देख रहा होगा और वो स्ट्रेट रोड पे आ रहा होगा, तो वो चौतरे पे गाड़ी दे के मार देगा। बहुत बार गवर्नमेंट ने कोशिश करी उस चौतरे को तोड़ने की, लेकिन जब भी बुलडोज़र आई वो नाकाम हो गई वहाँ पे उस चौतरे को तोड़ने में। जब लगा कि इस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा हरकतें हो रही हैं, तो उसके सामने एक मंदिर बना तो दिया वहाँ गया। पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग रहे। एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं और इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फेस किया है। अब बोलते हैं ना कि मेरे साथ नहीं हुई, किसी और के साथ हो गई, तो उसके लिए वो लोकेशन हॉरर हो गई, और मेरे साथ नहीं हुई तो वो नहीं हुई। कुछ लोगों ने इतना भी फील किया है कि जैसे 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर चैलेंजेस लिए और वो लोग रात को वहाँ पर पहुँच गए, मजाक मस्ती उन्होंने करा, तो कोई ना कोई चीज़ है जो एक के साथ आ गई जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं। जैसे मैं नरेट करता हूँ रियल इंसिडेंट्स को, तो कहीं से मेरे को पता चला, उत्तराखंड से एक लड़की मेरे को भेज रही है कि अक्षय, मैं 2 साल पहले गुड़गांव में जॉब किया करती थी और द्वारका में मेरा रेसिडेंस था। मैंने आपके चैनल को देखा, तो मैं आपको ये बताती हूँ रियल इंसिडेंट। जब हमारी कैब आ रही थी द्वारका सेक्टर 9 की तरफ से, उधर से आते हुए हमारा जो है ड्राइवर ने गाड़ी दे के मार दी, और उसने खुद बोला कि मुझे कुछ दिखा था, और लगी कहाँ, उसी चौतरे पे। तो जो द्वारका सेक्टर 9 का चौतरा है, बोलते हैं कि उस पेड़ से वो जो आत्मा है वो पूरी की पूरी कनेक्टेड है। जिस फीमेल की वहाँ पर जान गई थी एक टाइम पर, वो आज भी भटकती है। और कहीं ना कहीं उसने मदद मांगी थी ऑटो वालों से और कैब वालों से, जो टाइम पर नहीं मिली। तो जो आत्मा भटकती है वहाँ पर ऑटो और कैब्स वालों को चाटे मारती है। चाटे मारती है। चाटे मारती है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के दावे किए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स है इसके न्यूज़ में। और आज भी कहीं ना कहीं उसे हॉन्टेड बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम इच्छा रखते हैं अपनी कि हमारे सामने कुछ इंसिडेंट हो, किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। बट वो जो पीपल वाला पेड़ है, उसको वहाँ से कभी कोई हटा नहीं पाया। कोशिश बहुत बार की है। बहुत बार कोशिश की है। आप एक बात बताओ ना, आप गुड़गांव के हाईवे के बीच में एक चौतरा बना दोगे? पॉसिबल नहीं है। हम्म। और बनाओगे तो कितनी देर वो रहेगा, क्योंकि गुड़गांव के हाईवे पे कितने लोग किस स्टेट में आते हैं। वो एक बहुत अच्छी रोड है, बहुत क्लीन रोड है, मेट्रो से होती जा रही है द्वारका सेक्टर 9 से, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चौतरे को हटा दे वहाँ से। हम्म। तो मंदिर बना दिया, साइड में पुलिस कॉलोनी पूरी रख दी कि रात को कोई मजाक मस्ती करने आए तो पुलिस कॉलोनी से कोई देख ले, कंप्लेंट कर दे। नहीं तो पहले ऐसा होता था, आए दिन वहाँ व्लॉग बनाने के लिए कोई ना कोई बैठा रहता था। लोग ड्रिंक करके आते थे, चैलेंजेस ले लेते, वहाँ पे आके बैठ जाते थे, और फिर कोई ना कोई कुछ ना कोई दिक्कतें होती हैं। अब जैसे भाई देखो, मैं आपको तो पता ही है, हम जब ऐसी चीज़ों से पंगे ले लेते हैं, और अगर हमारा ऑरा तब भी स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। जैसे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाएंगे, आपके घर में तनाव रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे। और लोगों के साथ यही होता है, पर लोग इस चीज़ को ना समझ नहीं पाते। तो जैसे अक्षय आप बता रहे हो कि 2023 से पहले 2016-17 में जब आप जाते थे अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर करने, तो ऐसी कोई दिल्ली की और लोकेशन जिसे आपने इनकाउंटर किया हो, जिससे लगा हो कि हाँ, यहाँ डेफिनेटली कुछ है? 2 लोकेशंस थी, एक संजयवन और एक है भुवली भटियारी। संजयवन तो हमने ज़्यादा अंदर गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ के तो चर्चे ही अलग है। मतलब वहाँ पर बोलते हैं कि चोर चकारे भी होते हैं, जानवर भी हैं कुछ। लेकिन भुवली भटियारी में क्या हुआ था, भुवली भटियारी बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन में आ गया था, उसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट की थी उसकी। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने सोचा कि यार लोकेशन कवर करते हैं वो वाली, क्योंकि वो सबसे शांत लोकेशन हमें लग रही थी। तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे वो शायद राजस्थान के थे। उनसे हमने बात करी कि यार सिक्योरिटी गार्ड को बोल के अंदर जाने दो। तो सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे बैठे थे वो बहुत बुज़ुर्ग थे। हमने उन्हें रिश्वत भी देने की कोशिश करी कि कुछ ऐसा हो जाए तो हम अंदर रात को रुक जाएं,
1-2 घंटा 3 घंटा हम कुछ कर पाए, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, ये बोल के कि मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी और कहीं ना कहीं तुम इस वीडियो को लाइव तो करोगे ही, ऐसा तो है नहीं लेके अपने घर पे दिखाओगे। तो बात चलती रही, तो मैंने बोला कि यार आप इतना क्यों घबरा रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली थोड़ा भू अली भटियारी के बारे में बताया कि एक लेडी थी जो उस लोकेशन पर पहले सेवक का काम किया करती थी, जिनका नाम था भू अली। कहते हैं उस लोकेशन पे पहले जितने भी राजकुमार हुआ करते थे या राजघराने के हुआ करते थे, वो शिकार पे निकलते थे या फिर दूर लोकेशन पे उन्हें जाना होता था, तो उनके लिए रेस्ट हाउस हुआ करता था, वहाँ पर आके वो रेस्ट किया करती थी। अब हुआ क्या, उन्होंने बताया कि जब एक रात भू अली को ऐसा लगा कि उसे किसी काइंड की डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो रही है उस लोकेशन पे, तो भू अली निकली पीछे जंगल में देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है। तो वो वहाँ पर भटक गई, वो कभी वापस नहीं आई, जिसकी वजह से बोलते हैं वो भू अली भटियारी का नाम उसे घोषित कर दिया। और हुआ क्या उसके बाद, फिर उन्होंने बताया कि मैंने जैसे पूछा उनसे कि यार ये तो एक कहानी है या फिर एक चीज़ है जो मेंशन हो गई, कभी आपने ऐसा देखा है? तो उन्होंने बताया कि बेटा कुछ ही दूरी पे एक बैंकेट है जहाँ पर शादी हो रही थी। तो शादी के दौरान जिस दुल्हन को, दूल्हे को, उस पूरी बारात को, मंडप को कुछ नहीं पता था भू अली भटियारी के बारे में, अचानक से जो जिसकी शादी हो रही थी उस लड़की के अंदर भू अली भटियारी आ गई थी। भू अली जो लेडी थी वो उस शादी वाली लड़की के अंदर आ गई थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था कि भाई ये थोड़ा सा अलग है, ये कैसे हुआ। तो उसने बताया, जो फीमेल थी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि मैं भू अली हूँ, मैं भू अली हूँ, और तुम मेरे मतलब एरिया में ये सब कर रहे हो, धूम मचा रहे हो, जहाँ पर मेरी मृत्यु हुई, मुझे मारा गया, मैं भटक गई थी, मैं कभी वापस नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पर वो जंगल वाला एरिया हुआ करता था, जानवर नोच गए, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी तो बात हुई नहीं। हुआ क्या, वो जो फीमेल थी वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई शादी के दौरान कि वो बात करते करते वहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद पूरी शादी को वहाँ पर वाइंड अप करना पड़ा था। और वो फिर जो फीमेल थी पोजेस थी, उसके अंदर से किसी ने भू अली की स्पिरिट को निकाला था बाद में। ये मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, ये शायद मैंने कहीं कवर नहीं करा, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला था कि इस बारे में बताना मत, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मना करके रखते हैं कि इन चीज़ों को दबा के रखना, वरना टूरिस्ट प्लेस रह नहीं जाएगी, वहाँ कोई भी नहीं आएगा। और फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि यार सिक्योरिटी गार्ड आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, कि एक दिन तो हमें मिलेगा। तो हमने क्या करा, थोड़ा नज़र बना ली, वो जो भू अली भटियारी की लोकेशन है, हमने कैसे न कैसे परमिशन लेके, वो जो राजस्थान वाला कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, हमने बोला भाई हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए जाने दे, 1.5 घंटे के लिए जाने दे। उसने बहुत ज़्यादा कर करा के परमिशन दिला दी। हम गए, हमने 1.5 घंटा वहाँ शूट किया, पूरी लोकेशन को रात को कैप्चर करा। और वो थोड़ी हमारे लिए अजीब ही थी, क्योंकि शुरू शुरू में अजीब अजीब से लोकेशंस को कवर कर रहे थे, क्योंकि बैक साइड में जंगल वाला एरिया था, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब हम बाहर निकले, अब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसी वजह से हुआ, लेकिन हमारे मेमोरी कार्ड में कुछ कैप्चर्ड हुआ ही नहीं था, वो पूरा का पूरा खाली था, कैमरा की बैटरी ड्रेन हो गई थी। बट हमने इस चीज़ को इस तरीके से मान लिया कि टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक अंसल प्लाजा वाला सीन नहीं हुआ था हम इस चीज़ों को बहुत नहीं मानते थे। तो मेरे लिए एक ऐसी लोकेशन थी भू अली भटियारी, जो मुझे लगता है कि वहाँ पर भाई कुछ ना कुछ आज भी है। मे भी शायद उसी की वजह से हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे है। सही बात है। कहीं ना कहीं देखना, ऐसी लोकेशन के आसपास ना कुछ बना देते हैं। भानगढ़ के अंदर भी एक मंदिर है, वो बात अलग है, वो खंडित हो चुका है या फिर उसे कोई पूजता नहीं है, लेकिन कोशिश करी जाती है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ स्थापित कर दो, क्योंकि भू अली भटियारी लोकेशन बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। और जो मंदिर है वो बहुत बाद में बना है, वो पता नहीं 1817 कब की बनी हुई है वो लोकेशन।